नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी डिबेट में। बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में हम मौजूद हैं जमुई विधानसभा में। उनसे हम कुछ चुनाव पे बात करते हैं और बिहार विधानसभा का जानकारी लेते हैं कि कौन सा पार्टी बढ़िया रहेगा, कौन सा मुद्दा बढ़िया रहेगा। तो आइए इनसे बात करते हैं कुछ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार हुआ। राजकुमार जी। तो बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, तो इसमें आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा देखिए, हम लोग नवयुवक हैं और प्रथम स्थान पे रहेगा वह रोजगार है, रोजगार। जॉब है ना। और हमारे जैसे हम लोग ओबीसी समाज से आते हैं, तो हम लोग के लिए आरक्षण है कि हमें जो इन आफ्टर फ्यूचर जो है, जो फ़ायदा देगी सरकार, जो हमें सारा चीज़ सुख सुविधा की बात करेगी, जो हमारे रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में सारा सुविधा पहुंचाने के काम करेगी, उसे हम लोग वोट करेंगे। जो हमें ये सब सुविधा अगर नहीं प्रोवाइड करवाती है, तो उसको हम लोग वोट नहीं करेंगे। क्या इस बार क्या लगता है, एनडीए या महागठबंधन, किसकी सरकार बनेगी? सरकार देखिए, सरकार जनता जिसको चाहेगी, जिसको बहुमत करेगी, वही उसी का सरकार बनेगी। तो क्या लगता है आपको, जो बिहार में 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है, तो ये 20 वर्षों में काम नहीं कर पाई है? नहीं, देखिए, कोई भी सरकार में आती है तो काम तो जरूर करती है। एनडीए सरकार जो काम किए हैं उसमें नीतीश कुमार काम किए हैं, एनडीए सरकार नहीं की है। मतलब कि जो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बिहार के लिए कुछ काम नहीं किए हैं। नहीं, वो सिर्फ मजदूर ढोना जानते हैं। यहाँ पे जो भी काम किया है वो नीतीश कुमार किए थे। नीतीश कुमार की चौथी बार सरकार बनी। पहली बार सरकार बनी तो व्यवस्था सुचारू ढंग से लागू किए, सुशासन की चीज़ें लागू किए। वो हमारे धरोहर हैं, वो हो गए, लालू यादव हो गए, ये सब कर्पूरी ठाकुर हो गए। ये हम लोग का समाज का सामाजिक अति पिछड़ा एससी एसटी, ये जितने भी समाज के लोग हैं उनका धरोहर है। वो उन्होंने काम किया, लेकिन एनडीए की जिनकी बात कर रहे हैं, वो हमारे बिहार के लिए कुछ काम नहीं किए हैं। इसलिए काम नहीं किए कि जब से एनडीए की सरकार बनी है बिहार में, तब से नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया। नीतीश कुमार फ्रीडम हो करके काम करते तो नीतीश कुमार वैसा व्यक्ति थे कि समाज के लिए कुछ काम करते। मतलब आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को एनडीए के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है? जी, हाईजैक कर लिया गया। अभी युवा में अभी तेजस्वी यादव जी हैं, जो कि बोल रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, मतलब हर घर में रोजगार देंगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रोजगार जो है हर घर में पॉसिबल कैसे है। मैं उनको एनडीए ये बोल रही है बिहार में 2.5 करोड़ परिवार है, तो हर घर में नौकरी कैसे दिया जा सकता है? देखिए, आपको डेटा पर हम बात करते हैं कि 2.5 करोड़ परिवार है, तो बहुत सारे घर में मतलब 20-25% जो है परिवार में सरकारी जॉब है, या तो अर्ध सरकारी है या तो गैर सरकारी है, प्राइवेट जॉब है। तो उस घर में जॉब तो है। और दूसरी बात कि एक इन्हीं का डेटा है जीविका, ठीक है ना। एनडीए सरकार की है डेटा है जीविका, जिसमें 1 करोड़ 10 लाख का लमसम में कुछ जीविका दीदी हैं, महिलाएं जुड़ी हुई है। तो उनको घोषणा की है कि 1 करोड़ सारे जीविका दीदी को सरकारी जॉब प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है ना। उनको तो दे रहे हैं पेमेंट, मतलब 2000 या 3000 सरकार अभी हाल फिलहाल में संविदा पर काम करवा रहे हैं। वही चीज को अगर परमानेंट कर देते हैं, गवर्नमेंट सरकारी सुविधा जितने भत्ता है सारा लागू कर देगा, तो हो गया ना। तो जैसे बोल रहे हैं कि बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़ है, तो ऐसे में अगर 4th ग्रेड का भी जॉब देते हैं, तो उसमें अगर 25,000 भी देते हैं अगर एक व्यक्ति को, तो 2.5 करोड़ जॉब अगर हुआ, 2 करोड़ जॉब हुआ, तो लगभग 6-7 लाख करोड़ रुपया बजट आ जाएगा। तो बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़ रुपया है। तो ऐसे में आप क्या करिएगा? आप देखिए, आप जीविका दीदी को अभी 10-10 हजार रुपया दिया था, है ना। अब 1 करोड़ जीविका दीदी से 10,000 का गुना कर दीजिए, ठीक है ना, कितना करोड़ आता है। आपका बिहार का बजट से पार किया कि नहीं किया? तो इसमें तो एनडीए सरकार बोल रही है, जो इसमें है ना, केंद्र सरकार पैसा दे रही है। हाँ, तो उसमें भी केंद्र सरकार पैसा देगी। अगर जॉब क्रिएशन होगा तो उसमें भी केंद्र सरकार पैसा देगी। तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जो केंद्र सरकार में है, वो अगर दूसरे पक्ष का यहाँ सरकार रहेगा, तो उसको फंड देंगे? बिल्कुल देंगे। हम हक और अधिकार अपना छीन कर लेंगे।
अगर हमारे पास नॉलेज रहेगा तो हम कुछ भी छीन करके सरकार से ला सकते हैं। यहाँ पे माइंड मानसिक गुलाम बना चुका है। सारे समाज जैसे ओबीसी, एससी, एसटी जितने समाज के लोग हैं उनको मानसिक अपाहिज कर चुका है, मानसिक गुलाम कर लिया गया है। देखिए, आप तो फ्रीडम है कि हम मोबाइल चला रहे हैं, अपने से सारा चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आपका जो सामाजिक प्रतिरोधक है वो चीज़ आपको छीन लिया गया है। ठीक है ना? आपको अभी हम कुर्सी पर बैठा दिए और सब हक और अधिकार आपका हम छीन लिए, तो ये तो कौन सी काम हो गई? आपको हम सारा चीज़ व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन आपके सरकार तरफ से जो सुख सुविधा आपको मिलेगी, आपको जो सारा सरकार आपको फंड दे रही है, आपको जो व्यवस्था दे रही है, वही हम छीन लेंगे, आपको मिलेगा ही क्या? हमारा ओबीसी समाज को अभी बताइए ना, कितने % आरक्षण मिल रही है? हमारी आबादी कितनी है? आबादी तो है 85%। 85%। अब आरक्षण कितने मिल रहे हैं? 27। अब कोई आदमी जो है 50% 15% है, 15% है, उनको 10% दिया जा रहा है। क्यों? सीधा सिंपल है। क्यों ऐसा भेदभाव क्यों? जो लोग बोल रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का नारा लगाते हैं, इस पे मैं भी बोलना चाहता हूँ कि जम्मू में बोला जा रहा है कि मुस्लिम को टिकट दे दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि आज जब से हमारा जम्मू विधानसभा बनी है, पहली बार विजय प्रकाश ही चुनाव जीते थे। जिस टाइम नीतीश कुमार और आरजेडी, जेडीयू आरजेडी गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी, उस टाइम जो है यहाँ से विजय प्रकाश अपना टिकट सीट निकाले थे और उसके बाद वो मंत्री बने थे। मंत्री बनने के बावजूद जो है आज तक कोई भी ओबीसी समाज का नेता बना है जम्मू विधानसभा में क्या? जी। आज तक जम्मू विधानसभा जो भी है, एससी, एसटी, ओबीसी समाज का कोई भी नेता बना है क्या? एमएलए बना है क्या विजय प्रकाश के अलावा? नहीं बना। आज जो मन में जो बताया जा रहा है कि ये टिकट गलत आदमी को दे दिया, गलत आदमी को दे दिया, क्यों दे दिया भाई? क्यों? हिंदू मुस्लिम से इतना नफरत क्यों? अगर मुस्लिम से इतना ही नफरत है, देश से भगवा दीजिए सबको। तो उनका कहना है कि उनका तो सिर्फ एम-वाई समीकरण चलता है, तो और जो अदर हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? अरे महाराज, एम-वाई समीकरण छोटू मुखिया को दिया ना टिकट। हमारे आरजेडी जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, कांग्रेस है, उससे ज्यादा सीट दिया है कोई जनरल कोटा को आदमी को क्या? आप देख लीजिए उल्टा करके कैंडिडेट लिस्ट, सबसे ज्यादा जो है आरजेडी जो है देने का काम किया है। अभी एमएलसी हमारा कौन है? अजय सिंह। कौन सी जाति से आते हैं ना, जनरल कोटा से आते हैं ना, उनको बनाया गया है ना। एक मुद्दा काफी चल रहा है जो कि यादव समुदाय लोग हैं, वो मुस्लिम समाज का विरोध कर रहे हैं कि उनको टिकट नहीं दिया जाए, तो इस पे क्या कर रहे हैं आप? देखिए, जो ऐसा बोल रहे हैं वो तो अज्ञानी है, मतलब उनको ज्ञान नहीं है ना? उनको पता नहीं है कि मुस्लिम समुदाय घृणा क्यों कर रहे हैं, उनका तो मन का बात हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो उस तरह के व्यक्ति को मैं समझाना चाहता हूँ कि इस तरह का जो आपके मन में जो घृणा पनप रहा है ना, उसको मार दीजिए या तो निकाल के फेंक दीजिए कहीं पर भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, यही एनडीए सरकार बोलती है कि मुस्लिम विरोधी हैं, मुस्लिम ये है। वो हम पूछना चाहते हैं कि यही मुस्लिम को ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण में मुस्लिम शेख सैयद पठान, ये 3 लोग को शामिल किया गया है। आपको पता होना चाहिए ओबीसी समाज कि जो हमें आरक्षण मिलना चाहिए, जो हमारा अधिकार था, वो अपने में शामिल हो करके उनको आरक्षण देते हैं, उनसे अपना संबंध जोड़ते हैं, और हम क्या उनको एज अ कैंडिडेट स्वीकार नहीं कर सकते हैं? यही भूल है। हम समाज को बताना चाहते हैं कि आप लोग कोई भी हो, वो लालू विचारधारा का आदमी है, सामाजिक योद्धा का विचारधारा का कैंडिडेट है, उनको आप लोग खुल के सपोर्ट कीजिए और वोट कीजिए। आप देख रहे थे बिहारी डिबेट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।